Hello friends, we are going to solve this question. This is a question of basic maths. So the question is, let a is equals to x belongs to r such that greater integer of x plus 3 plus x plus 4 less than equals to 3. और b सेट मेरे को दे रखा है x belongs to r such that 3 की पावर x ब्रैकेट समीशन ऑफ r की पावर 1 to infinite 3 upon 10 to the power r x minus 3 less than 3 to the power minus 3x. जहाँ पे ये ऐसे वाला ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो मुझे इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, ए इक्वल टू बी होगा, या फिर बी एक सबसेट है सी का, या फिर ए डज़ नॉट इक्वल टू बी, और है हमारे पास ए सबसेट है बी का और ए डज़ नॉट इक्वल टू बी. अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. पहले हमें पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा सेट को, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, हमें ए और बी के बारे में दे रखा है, तो हम सेट को डिफ़ाइन कर लेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा. तो देखो हमारे पास डिफ़ाइन करते हैं पहले सेट ए को. तो सेट ए को हम डिफ़ाइन करते हैं. तो सेट ए में दे रखा है कि एक्स जो है, यहाँ पर जो एक्स है, यहाँ पर एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4, यहाँ पर जो एक्स है वो एक रियल नंबर है. और उन्होंने बोल रखा है कि जो एक्स प्लस 3 है इसके बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, प्लस एक्स प्लस 4 के बाहर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और लेस देन इक्वल्स टू 3 है. अब इसके पहले हम जान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है. आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू रखो, जैसे 2.1 रखते हो तो आपको मिलेगा 2, ठीक है, पीछे वाला मिलता है. और जैसे आपने रखा 2.9 तो आपको मिलता है 2, ठीक है. अब जैसे आप माइनस में रख रहे हो, माइनस में मैंने रखा, मान लो माइनस में 2.1, तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा, इसके पीछे वाला, इससे ज़्यादा वैल्यू तो 3 मिलेगा यहाँ पे, सॉरी -3 मिलेगा. तो हमें ऐसी वैल्यूज़ मिलेगी. तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसमें हम उसमें दो चीज़ पॉसिबल है. या तो हम उसमें इंटीजर रख सकते हैं, या उसमें क्या आता है, डेसिमल आता है, ठीक है, या इंटीजर आएगा डेसिमल आएगा. तो मैं केस 1 ले रहा हूँ. इफ़ एक्स इज़ एन इंटीजर, अगर मैंने मान लिया कि एक्स क्या है, एक इंटीजर है. अगर एक्स एक इंटीजर है तो क्या होगा, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये लेस देन इक्वल्स टू 3. तो यहाँ पे 2 ऑफ दिस मच ऑफ प्लस 7 लेस देन इक्वल्स टू 3. तो 2x इधर आ जाएगा माइनस का 4, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 2. मतलब अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो लेस देन इक्वल्स टू -2 है. ठीक है, ये तो हमने क्या किया, केस 1 डिफाइन किया. अब हम अगर केस 2 डिफाइन करें, तो केस 2 अगर मैं डिफाइन करूँ तो केस 2 मेरे पास क्या होगा, इफ़ एक्स इज़ नॉट एन इंटीजर, अगर मेरे पास एक्स जो है इंटीजर नहीं है. अगर इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, डेसिमल होगा. अब डेसिमल होगा तो इधर क्या हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 3. अब ये इंटीजर नहीं है. तो अगर मैं एक बात देखो, x प्लस 4 को मैं क्या ले सकता हूँ, x प्लस 3 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 3. अब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 ले लेते हैं, प्लस में 1 लेस देन इक्वल्स टू 3. अब ये 1 उधर जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू, उधर जाएगा तो 2 बच जाएगा. अगर ये 2 बचा तो कैंसिल होगा, तो x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 2. मतलब बिल्कुल सेम वही वैल्यू आई है जो पीछे वाली आई थी. केस 1 और केस 2 में, इन बोथ केसेस हम बोल सकते हैं, इन बोथ केसेस x जो है लेस देन इक्वल्स टू 2 है. ये ऐसा आया हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करके. तो दोनों केसेस में ये है, तो हम इसको हम क्या बोल सकते हैं कि x जो होगा बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक. अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, x की वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के 2 तक, वो भी क्लोज ब्रैकेट रहेगा माइनस का 2 वाला, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है. ठीक है, तो हमने सेट ए निकाल लिया. सेट ए हमारे पास क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का 2. अब ए हमने डिफाइन कर लिया. अब नाउ इट्स टर्न टू डिफाइन बी. अब मैंने यहाँ पे बी सेट लिख लिया, ये हमारे पास बी सेट है. तो इस बी सेट में आप देखो सबसे ज़्यादा आपको मतलब देखने में जो अच्छा नहीं लग रहा वो ये वाला पोर्शन है. तो हम सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं. इस पोर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये पोर्शन हमें क्या दे रखा है, 3/10 टू द पावर r
और इसका समीशन दे रखा है आर की वैल्यू 1 से लेके इन्फानाइट तक, और इसकी होल पावर x माइनस 3 दे रखी है। ठीक है, तो आप इसको देख रहे हो कि 3/10⁻r समीशन वाले पार्ट को, सिर्फ इसी को देखो। ठीक है, सिर्फ इसी को देखते हैं अभी। तो ये जो मुझे दिया है ये इट इज़ अ ज्योमेट्रिक, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो अगर मैं इसकी वैल्यू, मैं इसको वैल्यू पुट करके देखता हूँ, तो मैंने मान लो आर की वैल्यू 1 रखी, तो 3/10 आ गया, प्लस 2 रखी 3/10⁻², 3/10 की पावर 3, 3/10 की पावर 4, ऐसे सो ऑन करके 3/10⁻∞ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म जो इसकी फर्स्ट टर्म है जिसको मैं ए बोलता हूँ वो होगी 3/10। इसका जो कॉमन रेशो होगा, कॉमन रेशो क्या होता है, 3/10 का स्क्वायर अपॉन इन दोनों का आप डिवाइड कर दोगे तो इधर आ जाएगा 1/10 का। तो ये आ गया आपका आर यहाँ पर आ गया। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ए और आर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, बिकॉज वी वांट समीशन। हमें क्या करना है, समीशन करना है। किसका, इस एपी का, सॉरी इस जीपी का, हाँ जीपी बोल सकते हो, इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हमें क्या करना है, समीशन करना है। तो समीशन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन का फॉर्मूला ये होता है a/1 माइनस आर। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मेरे पास होगी 3/10, 1 माइनस आर की जो वैल्यू होगी मेरे पास कितनी है, 1/10। अब इसको सॉल्व कर लो, 3/10, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 10 आ गया, 10 में से 1 गया 9 आ गया, 10 से 10 कैंसिल, इधर आएगा 1/3 आ गया समीशन इसका, समीशन करके 1/3 आया। तो मतलब हम b की जगह जो सेट था हमारे पास उसको जगह लिख सकते हैं 3 की पावर x, इन सब की समीशन हो गया है 1/3 की पावर x माइनस 3 लेस देन 3 की पावर माइनस का 3x। ये वाली चीज़ की जगह हम ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास b सेट होगा। ठीक है, अब पावर्स क्या हैं, अब इसको मैं ऊपर लेके आऊँगा, देखो 3 की पावर x, इसको मैं ऊपर लेके आऊँगा 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, इधर आ जाएगा x प्लस का 3। ठीक है, अब ये क्या है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 3x, अब x प्लस होता है लेकिन माइनस हो जाएगा और प्लस 3। ठीक है, ये 3 की पावर माइनस का 3x, और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 आ गया और 3 की पावर माइनस का 3x। हमें क्या निकालना है, आप पावर्स को कंपेयर कर देंगे, पावर को क्या कर देंगे, कंपेयर, पावर को कंपेयर किया, 3 की पावर ये आ गया, यहाँ पे हमने सॉल्व किया, इसको इससे काटा तो 1 और माइनस का x, इसको उधर भेजोगे, दोनों साइड माइनस करोगे तो इधर आ जाएगा -1। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा है ना, इसको साइन चेंज, ये हमारे पास हो जाएगा इसका साइन चेंज। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1 से लेके इन्फानाइट। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। अब आप देख रहे हो सेट A और सेट B को। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। अब आप देखोगे ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। हाउ, कैसे इक्वल है, जैसे हम ए सेट को क्या लिख सकते हैं, माइनस का इन्फिनिटी 2 माइनस का 1 भी लिख सकते हैं ना, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एज अ काइंड ऑफ, ये इक्वालिटी का साइन है। अगर ये -2 तक आता है तो -1 के भी बराबर होगा। तो b मेरे पास जो है वो -1 इन्फिनिटी यहाँ से चल रहा है, तो मतलब इन दोनों का थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, थोड़ा बहुत क्या मतलब मैच ही हो रहा है, तो ये क्या होगा, इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो a = b हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी, a = b हमारे पास आंसर होगा। दैट्स इट।